नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोज तक न्यूज। सहकारिता विभाग के मंत्री यहां पर प्रेम कुमार ने काफ़ी अहम मुद्दे को अति पिछड़ा को लेकर यहां पर अहम मुद्दे पर प्रेस वार्ता रखी थी, जिसमें उन्होंने लालू यादव पर हमला किया है। क्या कुछ कहा है प्रेम कुमार ने, आपको छोड़ जाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सम्मेलन में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया सहित सभी उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों और साथियों, इस मौके पर मीडिया प्रभारी श्री दानिश इकबाल जी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू जी, आप सबों का भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय अटल सभागार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे अहम विषय है जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। अगर आज़ादी के लंबे सफर के बाद इस बिहार में लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस के बाद बीते खंडकाल में मिलीजुली सरकार बनी। उसके बाद आरजेडी का 15 वर्षों का शासन बिहार में चला और आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल हम और एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है करके। और जब जब कांग्रेस सत्ता में रहने का मौका मिला, आरजेडी को रहने का मौका मिला, उन्हें पिछड़ा याद नहीं आए। इस राज्य की जो बड़ी आबादी है, आप सबों को पता है, हाल में बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी। उस जातीय जनगणना में स्पष्ट हुआ था 38% आबादी पिछड़ों को बिहार में जाती है। तो वैसे भारतीय जनता पार्टी का मानना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके रास्ते पर हमारे देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री सबकी चिंता करते हैं, उस रास्ते पर हम काम करते जा करते हैं। लेकिन जब आरजेडी को मौका मिला बिहार में, तो पिछड़ों को जिस तरह से उन्हें शोषण करने का काम किया, उनको उपेक्षा हुई जाकर के है। सत्ता में जब रहे अति पिछड़ा याद नहीं आया। वोट तो ले लिए और वोटों को जीत कहते थे। वोटों को उन्होंने लिया, लेकिन उनको न सम्मान दिया, न अधिकार देने का काम किया। इसीलिए बिहार के पिछड़ों ने उन्हें 2005 में सत्ता से बाहर करने का काम किया। एक तरफ आरजेडी कर्पूरी पिछड़ा अधिकार के नाम पर संवाद कार्यक्रम करती है, वही समय तेली जाति कानून, दानी और चौरसिया जाति के लिए नो एंट्री कर दी जाती है। तेली समाज से आरजेडी के बड़े नेता और बिहार तैलिक साहू समाज के अध्यक्ष माननीय विधायक रणविजय साहू और कानू समाज के नेता को, जो राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं गोपाल गुप्ता को, इस संवाद कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाता है। यही इनका अति पिछड़ा अधिकार मॉडल, तेली कानू के साथ दानी और चौरसिया जातियों को इस नजरअंदाज करना इनकी विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है, जो महागठबंधन का इतिहास भी रहा है। तेजस्वी यादव जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रैली कर अति पिछड़ा का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पिता श्री लालू प्रसाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन काल में हमेशा अपमानित करने का काम किया है। अति पिछड़ों से लालू जी को इतनी घृणा थी, वो कर्पूरी बाबू को कपटी ठाकुर कहते थे। आरजेडी ने बिहार में 15 साल राज किया, लेकिन कर्पूरी बाबू के नाम पर एक भी ठोस काम नहीं किया, सिर्फ नारे और ढोंग करते रहे। वही एनडीए सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की पहल पर भारत रत्न से सम्मानित कर
देश के पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया गया। वहीं पर दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग, जो लगभग 35 वर्षों से कांग्रेस के राज्य में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए फाइल धूल फाक रहा था, जब माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी आए, पिछड़ा वर्ग आयोग को हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। और बिहार से ही मतलब अध्यक्ष बनाने का भी हमारी सरकार ने काम किया था। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर आज हम एनडीए सरकार बिहार का कौशल विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। अति पिछड़ा कल्याण बजट में 44% की वृद्धि हुई है। 2022 में ईबीसीआई को गठन किया गया। सभी जिलों में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की स्थापना कर अति पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। एक और जहां पिछले 20 वर्षों से बिहार की वर्तमान सरकार एवं पिछले 11 वर्षों से माननीय मोदी जी की सरकार के दृढ़ संकल्प के साथ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को सशक्त कर रही है, वही महागठबंधन के चुनावी बेढ़क चुनाव आते ही पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के कल्याण का राज अलापने लगते हैं। श्री लालू प्रसाद जी को चुनाव लड़ने से वंचित करने वाले आदरणीय राहुल गांधी के आगे आज आरजेडी और तेजस्वी यादव ने क्यों सरेंडर कर दिया है, जानना चाहते हैं। बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य राजनीति कर रहे श्री लालू प्रसाद ने पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बिहार के पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। यह तथ्य है कि आज यदि जब भी सत्ता में आएगी, गैर यादव लालू परिवार पिछड़ा समाज सहित दलित, वंचित, शोषित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे में गैर यादव ओबीसी, ईबीसी और 14% मुसलमान तथा लगभग 12% समाजों के मुख्यमंत्री बनने की आरजेडी की सपना पूरा होने वाला है नहीं। अगर बिहार की जनता ने देखा है, और जब 74वां संविधान संशोधन जब भारत सरकार ने किया था, सभी राज्यों को भारत सरकार ने कहा या पंचायती राज व्यवस्था में निकाय के चुनाव में आप निश्चित तौर पर एक नया मॉडल कानून बनाए। बिहार विधानसभा में वो मॉडल बनाने के लिए जब प्रस्ताव पेश किया गया था, हमने उसको पढ़ा, देखा, हमने उस विधेयक को जाना और हमने कहा उसी समय लालू जी को, इस विधेयक में ये जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनी थी, उस सरकार में जनसंघ जनता पार्टी विलय हो गई थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, पंडित कैलाश पति मिश्रा वित्त मंत्री थे, और हम लोगों ने उस मॉडल में यही कहा जिस तरह बिहार के सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज निकाय के चुनाव में किया जाए। तो ये सरकार सत्ता के मध्य में बहुमत की सरकार लालू प्रसाद के पास जाकर हमारी बातों को उन्होंने ठुकरा दिया। वोटिंग हुआ, वोटिंग में हार गए। हम समय का इंतजार देख रहे थे और हमने कहा था जब बिहार में सरकार हमारी बनेगी एनडीए की, तो निश्चित तौर पर हम पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और तब लोग हाई कोर्ट चले गए और माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला